सो एक और चीज़ है, जैसे कि मैंने मैक्स और मिन वाले फंक्शंस में अभी देखा था, इट्स नॉट जस्ट यू कैन जस्ट फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम ऑफ मल्टीपल फंक्शंस, यू कैन डू अ लॉट मोर विद फंक्शन. सो बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं फंक्शन के, वो एक बार डिस्कस करते हैं. पहला, यू कैन ऐड टू फंक्शन. सर आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अगर कोई ग्राफ बनाओगे तो यू नो कि यार पैराबोला का ग्राफ बन रहा है. तो इसका मीनिंग क्या कि पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, फिर एक्स का बनाया, फिर वन का बनाया, सारे पॉइंट वाइज सारे ऐड किए हैं. जस्ट गिविंग एडिशन या सब्ट्रैक्शन. दिस यू कैन डू. दिस मीन्स एक f1x अगर है तुम्हारे पास, यू कैन ऐड इट विद अनदर ग्राफ या f2x. ठीक है, दो फंक्शन को ऐड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स. तो इसका मीनिंग क्या है कि तुमने पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, उसी के साइमल्टेनियसली तुमने साइन एक्स का भी ग्राफ बनाया, एंड पॉइंट वाइज सारी चीज़ों को ऐड करके तुमने फाइनल फंक्शन बना दिया. ठीक है, सो पॉइंट वाइज ऐड होता है सारा. जो भी एक्स की वैल्यू 0 पे है, फिर 1 पे है, फिर 2 पे है, फिर 0.5 पे है, ऐसे ये सारे पॉइंट्स को तुम ऐड करते जाओगे एंड यू विल गेट दैट ग्राफ. थियोरेटिकली बनाने की ज़रूरत नहीं है अभी, इट गेट्स अ बिट कन्फ्यूजिंग. ठीक है. सेकेंड, यू कैन मल्टीप्लाई टू ग्राफ्स. और डिवीजन, उसका मीनिंग क्या है? सो दिस इज अ वैलिड फंक्शन gx which is equal to f1x multiplied by f2x, and this is also a valid function f1x divided by f2x. again point wise multiply और divide हो रहा है ये. not much to think about it over here. कैसे डिवाइड हो रहा है? जो भी वैल्यू आ रही है उसकी वापस में डिवाइड हो गई, एक तीसरा ग्राफ तुम प्लॉट करते जा रहे हो और वो बन गया तुम्हारा ग्राफ. ओके, देयर इज अनदर वे टू थिंक अबाउट इट, नॉट जस्ट पॉइंट वाइज वाला. मल्टीप्लिकेशन को तुम एक और तरीके से समझ सकते हो. अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यू कैन थिंक ऑफ इट एज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. हाउ? सो रेक्टेंगल बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? एक लेंथ चाहिए, एक विड्थ चाहिए, राइट? मान लो लेंथ तुम्हारा f(x) है, f1x है. फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, दिस इज f1x. तुम्हारा ये जो विड्थ है दैट इज f2x. तो ये जो एरिया हो जाएगी ट्रायंगल की, दिस विल बी f1x मल्टीप्लाइड बाय f2x. ठीक है. सो व्हाट यू आर डूइंग इज एट एवरी पॉइंट x यू आर प्लॉटिंग द एरिया. ये एरिया की वैल्यू कितनी है एंड यू आर जस्ट मेकिंग ग्राफ आउट ऑफ इट. ठीक है, पॉइंट वाइज. वी आर जस्ट सेइंग कि यार ये चीज़ें तुम कर सकते हो फंक्शंस के साथ, नॉट नेसेसरली कि हम ऐसे रैंडम फंक्शन को ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड हम लोग कर नहीं, मतलब देयर इज नो पॉइंट डूइंग इट. सो द थर्ड चीज़ जो आती है दैट इज कॉम्पोजिशन. अब व्हाट डज कॉम्पोजिशन मीन? मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया है. कॉम्पोजिशन का मीनिंग क्या होता है कि पहले x को जो है, हमें अब बॉक्स डेफिनेशन याद है ना, कि मतलब पहले x को डालते हैं f वाले बॉक्स में तो एक आउटपुट आता है, राइट? तो f को हमने डाला है एक बॉक्स में जो कि फंक्शन का नाम है g. तो बाहर क्या निकलेगा? gx, राइट? अब gx को मैंने डाल दिया दूसरे बॉक्स में जिसका नाम है f. तो क्या निकलेगा? f ऑफ अंदर क्या पड़ा था? gx पड़ा था, तो f ऑफ gx आ जाएगा. इसको बोलते हैं f ऑफ gx. ठीक है. अगर मैंने सीक्वेंस उल्टा कर दिया तो उल्टा हो जाएगा. अगर मैंने सीक्वेंस किया x गोज टू अ फंक्शन कॉल्ड f, तो बाहर क्या आएगा? fx आएगा. और उसको अगर तुमने एक बॉक्स में डाला है जो फंक्शन g में डाला है, तो आउटपुट आएगा तुम्हारा g ऑफ fx.
या जी ओ एफ एक्स, ठीक है। अब बोलते रहो कि यार जी है एफ है क्या, इसका मीनिंग क्या है। मान लो ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर है और ये तुम्हारा साइन एक्स है, तो आउटपुट क्या आएगा तुम्हारा, पहले एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स के अंदर गया है, यानी कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। सो जो एफ ऑफ जी एक्स है ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे साइन एक्स डाल दिया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर डाल दिया, तो क्या हुआ, एक्स से बना साइन एक्स का स्क्वायर हो गया, तो जी ऑफ एफ एक्स विल बी साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू ग्राफ्स। ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, साइन एक्स जो है प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, बट ये प्लस ही रहेगा, जस्ट टू इलस्ट्रेट की मतलब वैल्यू आती है, डोमेन रेंज वाली वैल्यू आ जाती है, तो ये दोनों रहेगा, राइट। इसका डोमेन जो रेंज हो गया -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, इसका जो रेंज होगा दैट इज 0 to 1, जस्ट टू गिव क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ इट, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन वर्क्स इन दिस वे। इन शॉर्ट व्हाट, और नॉर्मली ग्राफ्स ऐसे नहीं आते कि जो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, राइट। कुछ ग्राफ्स आएंगे इस टाइप के 0 to 1 वाले जो ग्राफ है, डिसकंटिन्यूस ग्राफ्स भी होते हैं। कुछ फंक्शंस अलग तरीके के होते हैं कि लॉग है जो कि -x के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, प्लस के लिए एग्जिस्ट करता है, तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे वो भी एक बार देखते हैं। ओके, लेट्स टेक दिस एग्जांपल जिसमें कि f(x) की वैल्यू है x² - x-2 एंड gx की वैल्यू है log x। सो इस सिनेरियो में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर तुम f of gx लिखोगे, सो दिस विल बी f of g, यानी कि पहले g आ रहा है उसको f में डालना है, पहले log x बन रहा है फिर उसको इसमें डालना है। सो दिस विल बी y इज इक्वल टू log x का स्क्वायर माइनस log x -2, ठीक है। g ऑफ f कैसे बनेगा, पहले ये वाली वैल्यू आ रही है फिर इसको इसमें डाल रहे हैं, सो दिस विल बी log ऑफ x² - x -2। अब इसमें एक चीज़ होती है, जो इनपुट का जो रेंज होता है, जो इनपुट फंक्शन जो है तुम्हारा f और g में, जो ये जो gx है ना, उसका जो रेंज है वो f का डोमेन बन जाएगा, ठीक है। एंड उसके बेसिस पे वैल्यूज आएंगी। अब कैसे होता है इसमें, लेट्स सी इन एक्शन कि log x की वैल्यू क्या क्या एग्जिस्ट कर सकती है। -∞ से इन्फिनिटी जा रहा है ये log x, जो है एक्चुअली थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है। ये मैंने log x का ग्राफ बनाया था, x² - x -2 का ग्राफ है ये, जिसमें कि ये 2 और -1 है, एंड ये log x का ग्राफ है, ठीक है। ये -∞ से +∞ जा रहा है log x पूरा, बट इसका डोमेन क्या है, log x का डोमेन इज 0 से लेके इन्फिनिटी तक वेरी करता है ये, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या डाल सकते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक डाल सकते हैं। इसका रेंज क्या आएगा log x का, log x का रेंज आएगा -∞ से इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये जो रेंज है वो इसका डोमेन बन जाएगा, ठीक है। सो इसका रेंज क्या आएगा, रेंज ऑफ f और g ऑफ x, वो तो -∞ से इन्फिनिटी लेना ना, कोई भी पॉइंट ले सकता है ये, तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे x का एक लोएस्ट पॉइंट है -d/4a है ये, ठीक है। तो ये -d/4a जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट कर सकते हो, दिस विल बी, इसका जो रेंज आएगा दैट विल बी -d/4a से इन्फिनिटी तक ये वेरी करेगा। d/4a पॉइंट आता है, तो मैंने इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट डाला है, ठीक है। नाउ डू इट फॉर, लेट्स डू इट फॉर दिस। ये पोर्शन क्लियर हो जाना चाहिए, इफ नॉट रिपीट करके देख लो एक बार। इसकी बात करते हैं एक बार।
अब डोमेन x² माइनस एक्स माइनस 2 का क्या है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी वेरी कर सकता है ना, कुछ हर किसी पे कोई एक वैल्यू आ रही है. सो डोमेन इज अ रियल नंबर लाइन. रेंज क्या आ रहा है इसका? रेंज ऑफ fx माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी जा रहा है, राइट? माइनस डी बाई 4a टू इन्फिनिटी. log x का क्या डोमेन होता है? 0 टू इन्फिनिटी होता है. यहाँ पे तो माइनस आ रहा है वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू है ये, क्योंकि ये नीचे तक जा रहा है ना, जीरो लेवल ये है, माइनस नीचे तक जा रहा है ये. तो इसका जो रेंज हो जाएगा g ऑफ f का, नेगेटिव वैल्यू से एग्जिस्ट नहीं करता है log x. सो इसका रेंज हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक. ठीक है, नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता तो पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं. पॉजिटिव वैल्यू में भी 0 अलाउड नहीं है, 0 के अलावा सारे वैल्यूज अलाउड है, तो आ जाएगा ये. ओके, डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं दोनों के लिए, याद रखना. दोनों के लिए रेंज की वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं, दोनों का डोमेन अलग अलग है. जो fx का जो एसेंशली जो रेंज है वो gx का डोमेन हो जा रहा है एक में, एंड द वाइस वर्सा इन द अदर वन. ठीक है, आई होप दिस शुड बी क्लियर.